आइए जानते हैं मार्च महीने के मीन राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएँगे और उसके बाद जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम बताते जाएँगे। तो सामान्य तौर पर आपके लिए जो मार्च का महीना है, वो आपके लिए मिले-जुले या फिर औसत परिणाम हुआ प्रतीत। आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में रहते हुए इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र रहेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन भाव के स्वामी चंद्रमा के प्रभाव के चलते बृहस्पति महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। सूर्य के दोनों गोचर इस आपके लिए अनुकूल परिणाम देते हुए का गोचर भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बुध का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। शुक्र का गोचर इस महीने आपके फेवर में रहेगा, तो वही ग्रह से अनुकूलता की अधिक से नहीं रखी। राहु केतु के गोचर भी अनुकूल इस महीने ज़्यादातर ग्रह कमज़ोर बस 2 शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति आपके फेवर में परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। कारण ये काफ़ी हद मिले-जुले परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। अब चलिए बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। आपके करियर स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति पिछले महीने है आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में अच्छे परिणाम ही कहा जाता है। बृहस्पति इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र रहेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है। पंचमें भाव के चलते बृहस्पति कई मामलों में आपको अच्छे परिणाम यद्यपि भाग-दौड़ अधिक करनी तो भाग या जो फील्ड वर्क करते हैं उनके लिए इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। व्यापार व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएँ भी काफ़ी हद तक अर्थ ओवरऑल कार्यक्षेत्र महीना जो है औसत से बेहतर हो रहा है। यदि हम व्यापार व्यवसाय और नौकरी को लेकर अलग-अलग बात करें तो व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को सावधानीपूर्वक भले ही दशम भाव के स्वामी का काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन बुध ग्रह का नीच होना ही साथ सूर्य का सपोर्ट ना मिलना व्यापारिक निर्णय में रहेगा। अर्थात यदि आप किसी मामले में अच्छी जानकार है और तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई नया प्रयोग इसमें वही नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो उनके लिए महीना जो है तुलनात्मक हालाँकि छठे भाव का जो स्वामी है, सूर्य, इस महीने बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति जॉब के मामले में खासी होंगी। आपके सहयोगी आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। यदि आपका फील्ड वर्क है तो आप उस मामले में अच्छा कर पका पाएँगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि के भी में सपोर्ट कर सकता है, अलबत्ता कोई रहेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके शनि ग्रह द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में है। लाभेश का द्वादश भाव में होना लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र होने के कारण राहत आपको मिलती है अथा जो आमदनी के मार्ग है वो कमज़ोर होने के बावजूद भी आपकी मेहनत के परिणाम आते रहेंगे। हालाँकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य प्रकट होने के कारण शनि ग्रह की स्थिति कमज़ोर रहेगी। ऐसी स्थिति में महीने का जो दूसरा पक्ष है वो आमदनी की से बेहतर मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि से आपके लाभ आप में भाग्य बस कुछ धनार्जन हो सकेगा। हालाँकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी भी है, अतः बचत में भी कुछ यद्यपि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन दृष्टि प्रभाव के चलते हुए कुछ में मंगल अच्छे परिणाम दे सकता है। बचत के भाव को देखें तो मंगल वहाँ के भी स्वामी हैं और चौथे भाव में जो अनुकूल नहीं है। बचत के स्थान पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई, यह भी अनुकूल स्थिति है। अतः इस महीने बचत में अब चलते हैं आपके स्वास्थ्य के ओर। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको औसत लेवल के लगन पर नीच के बुध या राहु केतु के प्रभाव को हम नकारात्मक स्थिति आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम करते हैं। इन्हें आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे। वैसे तो दूसरे भाव में तो अच्छा नहीं, आपके पंचम भाव के स्वामी माँ के नक्षत्र अतः तुलनात्मक रूप से बेहतर कहे जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। और चौथे भाव में मंगल के गोचर को चोट खरोच लग देने वाला कहा गया।
विशेषकर वाहन चलाते समय चोट का भय रह सकता है। ऐसी स्थिति में इन्हें वाहन इत्यादि सावधानी से के परेशानी होने के समय-समय पर परामर्श लेना चाहिए। दवाओं के सेवन चाहिए, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब सूर्य का द्वादश, तब विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेषकर महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि दूसरा अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आपको उचित आहार-विहार अपनाते हुए अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य समस्याओं के आने का भय कम रहेगा। अब चलिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में आपके बात करते हैं। मार्च महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह भाव आपके पंचम भाव पर नहीं आते, सामान्य तौर पर प्रेम का देखने को मिलेगी। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में दृष्टि कोशिश करने पर आप अपने लव पार्टनर से बैठ सकेंगे और बातें भी कर सकेंगे। साथ फिल्म प्रथम भाव पे नीचे बुध और शुक्र के प्रभाव को देखते हुए अमर्यादित आचरण बदलाने के भय का भी सामना आपको करना पड़ता है। अर्थात मर्यादित तरीके से प्रेम जताया जा सकता है, लेकिन अमर्यादित नहीं देता है। वही दाम्पत्य संबंधों की बात की जाए तो कमज़ोर स्थिति पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं, यह भी एक कमज़ोर स्थिति है और ऊपर केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। साथ ही ये मंगल तमाम स्थितियाँ दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का संकेत दे रही है। बात यह रहेगी कि पंचम भाव के स्वामी नए होकर बृहस्पति की दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख सकें। फलस्वरूप परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। यानी कि वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, लेकिन आप समझदारी दिखाकर उन परेशानियों वैसे कोशिश का अपनी यही रहनी चाहिए कि वैवाहिक जीवन सुखद रहे। यानी कि कुछ समझदारी और सावधानी से दाम्पत्य संतुलित कर सकते हैं। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मंगल सूर्य जो मंगल है वो चतुर्थ भाव में रहेगा और मंगल के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। ऊपर से दूसरे भाव में शनि की दृष्टि भी रहेगी और ये दोनों स्थितियाँ परिजनों को कुछ ऐसे देने का कारण ये है। ऐसी स्थिति में छोटी-मोटी बातों को बड़ी बनाया जा सकता है। समझदारी इसी में है कि छोटी-छोटी बातों को बड़े ना ही करके उन्हें छोटे लेवल पे ही सुलझा लिया जाए। अब बेवजह के वाद-विवाद से बचना भी समझदारी का कारण होगा। भाई-बंधु महीने के संबंध में सामान्य तौर पे अनुकूल बने रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी जो है उच्च है और तीसरे भाव में के साथ प्रभाव तो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। जो परिजनों के साथ संबंधों को संतुलित रखने में मददगार भी साबित होंगे। गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्णय लेने चौथे भाव में मंगल का गोचर जो है वो अनुकूल परिणाम नहीं देगा। मामलों के लिए ठीक कही जाएगी। अतः महीने उपयोगी चीज़ें बीच-बीच में खराब हो सकती है। के रख-रखाव पर इसमें आपको अपेक्षाकृत ध्यान देने और घर के भीतर आपका मूड थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। बीच-बीच में आपने स्वास्थ्य को शांत रखते हुए गृहस्थी को मेंटेन करनी चाहिए। तो आपके लिए हम कुछ उपाय लेकर आए हैं जानकर आप सकारात्मक चीज़ें अंडे आदि शीलता से बरगद की जड़ों पर मीठा रस चढ़ाएँ और वहाँ की नाभि में लगाएँ। और इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से मिला हुआ जल चढ़ाएँगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अपने राशि को जानने के लिए अन्य लोग से वीडियोज़ को लाइक